प्रीवियस क्लास में हम लोग देखे थे सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी, उसमें कुछ प्रॉब्लम देखे हुए थे और उसमें कुछ एक तरह इस तरह से बताए थे प्रॉब्लम आप लोग को कि 7 + 7 7 रहे, 777 47, जिसको पहले हम जीपी में पहले कन्वर्ट कैसे करते हैं और जीपी में कन्वर्ट करने के बाद उसका सोल्यूशन क्या करते हैं, कैसे करते हैं। तो यहाँ पर बताया थे आपको कि के हर जगह मान देते हैं और यहीं पर आपको एक हम फॉर्मूला निकाल दिए थे, आप उससे कोई प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। अब कुछ और स्पेशल प्रॉब्लम जो है जो समझते हैं कि क्या क्या है। तो x² + 1y x² + 2 प्लस x4 + 1y x4 + 5 प्लस x8 + 1y x8 x6 और प्लस 8। इस तरह से हमको यहां फाइंड करना है सम ऑफ n टर्म। तो देखिए अगर आप थोरोली चेक करेंगे तो कोई भी आपको सीक्वेंस नहीं पता चलेगा इसमें। आप ऐसे चेक कीजिए, जीपी है, जीपी है और यहां एपी है, तो ये तीन सीक्वेंस एक बार में चल रहा है। तो हम तीनों सीक्वेंस को स्प्लिट कर देते हैं अलग अलग। तो देखिए हम लोग को तैयार क्या होगा, ऐसे इक्वल टू तैयार करते हैं यहां पर। तो x² + x4 + x6 प्लस 1y x² 1y x4 1y x6 प्लस 2 + 5 + 8। तो ऐसे एन टर्म का हमको सम निकालना है। तो यहां पर फर्स्ट टर्म हो गया ए, यानी कि x², कॉमन डिफरेंस है x²। तो क्या फॉर्मूला पढ़े थे, a r n - 1 a r n - 1y r - 1। तो यहां अप्लाई करेंगे x² का n - 1 बाई x² - 1 प्लस 1y x²। यहां पर कॉमन डिफरेंसेस भी आपका, कॉमन रेशियो आपका 1y² है। तो 1y x² पर पावर n - 1 डिवाइडेड बाई 1y x² - 1 और प्लस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एपी का है, यानी कि Sn इक्वल टू ny2 और 2a यानी कि 4 प्लस n - 1 इंटू d यानी कि 3। तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगा, x² इंटू x पावर 2n - 1y x² - 1 प्लस, अब यहां आ गया हम लोग को 1y x² और 1y x पावर 2n - 1y 1 माइनस x²y, ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस ny2 4 प्लस 3n - 3। अब हम सोल्व कर लेते हैं इसको। तो x² 2n - 1 बाई x² - 1 प्लस 1 माइनस x पावर 2n बाई 1 माइनस
एक्स स्क्वायर और इसका पावर 2n प्लस n/2 3n प्लस 1। ये हो गया आप लोग का आंसर। अब आप अगर इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो मॉडिफाई करने के बाद हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो अब इसको अगर देखते हैं तो यहां से माइनस कॉमन ले ले और यहां से माइनस कॉमन ले ले, तो माइनस कॉमन लेने के बाद जस्ट ऐसा आ जाएगा हम लोग को। तो यहां से आ गया हम लोग को एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स पावर 2n और 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, दोनों जस्ट माइनस कॉमन लिए हैं इसलिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। 1 माइनस एक्स पावर 2n और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, n/2 3n प्लस 1। और अगर समझते हैं 1 माइनस तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स पावर 2n और प्लस n/2 3n प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आगे समझते हैं। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। यहां पर बोल रहा है हमको इवैल्यूएट। तो देखिए हम पहले इसको लिखते हैं, अरेंज करते हैं। तो क्या आ जाएगा, k का वैल्यू 1 से लेकर के n तक है तो 2 पर पावर 1, 3 पर पावर 1 माइनस 1 0, एक टर्म आया प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3, 2 का क्यूब प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे है। तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब और फिर 3 का स्क्वायर। अब दोनों ही केस में हम लोग n टर्म पर हैं, तो अब यहां से अगर n टर्म का निकालते हैं तो a यानी कि 2 और पावर n एंड 2 पावर n माइनस 1/2 माइनस 1 प्लस a, यहां a का वैल्यू हो गया 1, 3 पर पावर 0 मतलब 1 और 3 n माइनस 1/3 माइनस। तो देखिए यहां क्या आ गया 2 इंटू 2 पर पावर n माइनस 1 और y 1, इसको यहां पे छोड़ते हैं और प्लस 3 पर पावर n माइनस 1/2। अब चाहते हैं कैलकुलेशन करेंगे तो हम कर सकते हैं और ऐसे आंसर आपका यहां तक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। जीपी का प्रॉपर्टी क्या कहता है, तो जीपी के प्रॉपर्टी समझते हैं। और देखिए एक पर पहले हम एग्जांपल समझ लेते हैं इसका। और वैसे जो पिछले क्वेश्चन बता रहे थे उस पर आपको बहुत सा क्वेश्चन मिलेंगे, आप लोग को सिंपली वही क्वेश्चन रहेगा, उसी तरह से आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। और अगर कुछ नहीं समझ में आता तो फिर बताइए हमको। देखिए अब जैसे हम एक जीपी लेते हैं 2 4 6 2 4 8 16, हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं या हम 2 से 3 से जिसे मल्टीप्लाई करना है 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और 3 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 12 24 48, डिवाइड देंगे 2/3 4/3 8/3 16/3। ये दोनों केस जीपी है,
यहां भी दोनों केस जीपी है। लेकिन अगर आप इसमें कुछ ऐड कर दें, मान लें सपोज 1 ही ऐड करके चलते हैं, तो 3, 5, 9, 17। देखिए डिफरेंसेज, अगर रेशियो की बात है तो रेशियो इक्वल हो नहीं रहा है। अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो यहां पर आपको वैल्यू आ रहा है 2 का, यहां वैल्यू आ रहा है 4 का, और यहां वैल्यू आ रहा है 8 का। अब ऐसा लगता है कि नहीं ये जीपी में है, तो हाँ ये जीपी है इसका, लेकिन जो सीक्वेंस आया है वो जीपी में नहीं होगा। तो अगर हम किसी जीपी में कोई कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो रिजल्टेंट सीक्वेंस तो जीपी में रहेगा, लेकिन अगर कुछ ऐड किए हैं या सब्ट्रैक्ट किए हैं तो फिर वो जीपी में नहीं होगा। देखते हैं। तो हम लोग देख रहे थे प्रॉपर्टी ऑफ जीपी। तो फर्स्ट नंबर में यहां देते हैं, इफ ए कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाइड और divided to each term of GP, then resultant sequence also in GP। तो रिजल्टेंट सीक्वेंस जो होगा वो जीपी में होगा। समझिए, तो मान लेते हैं लेट ए बी सी डी इन जीपी, और मान लेते हैं यहां पर हमको कॉमन रेशियो आर है इसका। तो अब अगर हम सब कुछ मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए लैम्डा, बी लैम्डा, सी लैम्डा, डी लैम्डा, ये भी आपको जीपी में होंगे और कॉमन रेशियो पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम डिवाइड करते हैं लैम्डा से, ए बाय लैम्डा, बी बाय लैम्डा, सी बाय लैम्डा, डी बाय लैम्डा, तो ये भी आपको जीपी में होंगे और कॉमन रेशियो नॉट अफेक्टेड। लेकिन यहां कंडीशन है लैम्डा नॉट इक्वल टू 0। अगर लैम्डा 0 होगा तो फिर आपका जो ये टर्म है वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ही बोलता है, कुछ और प्रॉपर्टी भी है, जरा वो समझते हैं। If A G B in G, मान लेते हैं कि G हमको एक टर्म डाल दिए हैं, तो A G B इन G B, तो यहां कहने का मतलब क्या आ जाएगा, G by A इक्वल टू B by G, यानी कि G स्क्वायर इक्वल टू AB, यानी कि G इक्वल टू रूट AB। तो मिडिल टर्म का स्क्वायर अदर दो टर्म के मल्टीपल के इक्वल होता है, अगर 3 टर्म जीपी में है तब। अच्छा, अब एक एग्जांपल और समझते हैं। यहाँ पहले एग्जांपल देखते हैं, तो देखते हैं प्रॉपर्टीज। जैसे 2, अभी जो एग्जांपल ले रहे थे 4, 8, 16, 32, 64। देखिए दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 128, 128, 128 सब इक्वल है। तो जैसे एपी प्रॉपर्टी देखे थे, द सम ऑफ टर्म एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड आर ऑलवेज कांस्टेंट, उसी तरह से यहां भी होगा, द प्रोडक्ट ऑफ टर्म इन जीपी फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो देखिए यही एक थर्ड प्रॉपर्टी है आपका।
द प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स एट इक्विडिस्टेंट from beginning and end. The product of terms at equidistance from beginning and end is always constant. ये हमेशा constant होगा। इसमें आप जैसे भी कहीं कहीं इसका प्रॉपर्टी के बेस्ट पर ही रूल आया, प्रॉब्लम आ जाता है, तो आप वहां पर से भी कैलकुलेट करिएगा इसको। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आता है, और जरा वो समझते हैं। अगर अलग प्रॉपर्टी की बात करें तो इफ ए बी सी डी ई इस तरह से बहुत सारे टर्म है इन जीपी, अगर ये जीपी में है देन लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी, लॉग डी इन एपी। अगर ए जीपी में है तो ए एपी में होगा। तो देखते हैं ए बी सी डी ई इन जीपी। तो यहां कहने का मतलब क्या हो गया, बी बाई ए इक्वल टू सी बाई बी इक्वल टू डी बाई सी इक्वल टू ई बाई डी। हम लोग इसमें अप्लाई करते जाएंगे। अब हम इसमें लॉग अप्लाई कर देते हैं। अब हम इसमें लॉग अप्लाई करते हैं। चलिए, तो इसको बराबर हम मान लेते हैं कि कोई टर्म आया होगा के। तो देखिए लॉग बी बाई ए, लॉग सी बाई बी, लॉग डी बाई सी, लॉग ई बाई डी इक्वल टू लॉग के। तो यहां पर समझते हैं लॉग बी माइनस लॉग ए, लॉग बी बाई ए का फॉर्मूला लॉग बी बाई माइनस लॉग ए। इस तरह से लॉग सी माइनस लॉग बी, लॉग डी माइनस लॉग सी, लॉग ई माइनस लॉग डी इक्वल टू लॉग के। ऐसा वैल्यू आएगा। तो देखिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, 4 माइनस थर्ड, 5 माइनस 4 इक्वल टू कांस्टेंट। सो लॉग ए, लॉग बी, लॉग सी, लॉग डी, इधर जो भी रहेंगे आर इन एपी। कोई दिक्कत नहीं। अब हम इस पर कुछ प्रॉब्लम समझते हैं। अब हम कुछ प्रॉपर्टी की चर्चा करते हैं। तो यहां पर एक क्वेश्चन है ए बी सी डी इन जीपी देन सो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, सी प्लस डी का होल स्क्वायर आर इन जीपी। तो देखिए अगर हम इसका जीपी की बात करें तो सबसे पहले आप इसको प्रूफ करने के लिए आप ऐसा कीजिए ए बी सी डी इन जीपी। तो बी इक्वल टू हम मान लेते हैं ए आर, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर और डी इक्वल टू ए आर। कुछ ऐसा कर देते हैं। और अब हम फर्स्ट नंबर की बात करते हैं। देखिए तो हम लोग को चाहिए क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या है, ए प्लस ए आर, ए प्लस ए आर का होल स्क्वायर कहने का मतलब ए स्क्वायर और 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, फिर बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए बी कहने का मतलब ए आर और प्लस ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। सी
प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यू का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर आर फोर और 1 प्लस आर का होल स्क्वायर। अब हम इसका रेशियो देख लेते हैं। तो देखिए बी प्लस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा हम लोग को ए स्क्वायर आर स्क्वायर और 1 प्लस आर का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर 1 प्लस आर का होल स्क्वायर, ये कट जाएगा यानी कि आर स्क्वायर आ गया। अब इस तरह से इसको निकालेंगे हम लोग, तो सी प्लस डी का होल स्क्वायर बाई बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा हम लोग का वैल्यू ए स्क्वायर आर फोर और 1 प्लस आर का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 प्लस आर का होल स्क्वायर आर स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू आ गया आर स्क्वायर, दोनों इक्वल आ गए रेशियो, यानी कॉमन रेशियो सेम है। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बी प्लस सी का होल स्क्वायर सी प्लस डी का होल स्क्वायर इन जी, तो ये आपका जीपी में होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर हम सेकेंड प्रॉब्लम की बात करें तो देखिए सेकेंड नंबर प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि हम लोग को सिंपली करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करने का मतलब ए स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आर फोर, यानी कि ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ए बी ए स्क्वायर आर, फिर बी सी तो ए स्क्वायर आर क्यूब और फिर सी डी तो ए स्क्वायर आर फाइव, ऐसे लिख सकते हैं यहां पर। अब इसका निकालना मिल तो ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर आर क्यूब प्लस ए स्क्वायर आर फाइव, यानी ए स्क्वायर आर 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर। अब बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो यहां पर वैल्यू क्या आ जाएगा हम लोग को बी स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर ए स्क्वायर आर फोर ए स्क्वायर आर सिक्स, तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर मतलब 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर फोर, ऐसा आ गया। अब देखिए अब डिवाइड करिएगा तो आपको आ जाएगा यहां पर, इस दोनों को अगर डिवाइड कर रहे हैं इस दोनों को तो आपको आ जाएगा आर, इस दोनों को भी डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, पूरा कैंसिल आर, मतलब ये भी आपका जीपी में है। तो इस तरह से आप प्रॉपर्टी जो बेस्ड क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब कुछ और देखते हैं इसमें, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं एक, तो यहां है फॉर भाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर भाट वैल्यू ऑफ एक्स the numbers minus 2/7 x minus 7/2 are in G। देखिए अभी एक प्रॉपर्टी पढ़ा रहे थे हम लोग, मिडिल का स्क्वायर इक्वल टू दोनों रिमेन टर्म है का प्रोडक्ट, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1, आपका दोनों आंसर हो सकता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहां है ए पर्सन हैज 2 पेरेंट्स 4 ग्रैंड पेरेंट्स 2 पेरेंट्स,
4 ग्रैंड पेरेंट्स, 8 ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। इस तरह से इसका पीढ़ी चलते जा रहा है। अब यहां पर क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ हिज एंसेस्टर ड्यूरिंग द 10 जनरेशन प्रीसीडिंग हिज ऑन। तो यहां पर एक आदमी है, इसके पीछे के 10 पीढ़ी में कितने आदमी हैं, ये पूछ रहा है। तो देखिए, इसको छोड़ दीजिए, ये सेंटर पूछ रहा, मतलब यहां से स्टार्ट होंगे। तो यहां ए का वैल्यू आपका हो गया 2, आर का वैल्यू भी हो गया 2, एन का वैल्यू है 10 टर्म, और हमको चाहिए S10 का वैल्यू। तो S10 ए आर 10 -1 बाई आर -1, 2 का पावर 10 24 -1 बाई 1, 2046। ये हो गया हमको आंसर। इस तरह से कुछ क्वेश्चन और भी हैं जो आप लोग सोल्व करके देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री में।